हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ झारखंड के नए सीएम। ठीक है, आप सभी को पता है कि हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके बाद जो सीएम हमारे झारखंड में आने वाले हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बातें करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सभी को शेयर करूँगी जो कि हमें जाननी चाहिए। ठीक है, और वैसे तो न्यूज़पेपर में आ रहा है कंटिन्यू 2-4 दिन से झारखंड के जो सीएम से रिलेटेड न्यूज़ है वो सारी चीज़ें आ रही है न्यूज़पेपर में, टीवी में, आप देख ही रहे होंगे। लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वही चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता होगा सबसे पहले कि हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को अपने जो सीएम पद से है इस्तीफा दे दिया है और उनके जो बाद जो सीएम के लिए जिनका नाम सामने आया है वो आप सभी को पता है 2 फरवरी को उन्होंने शपथ ली है सीएम पद के लिए। उनका नाम है चंपई सोरेन। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ बातें जानेंगे और उनका जो सफ़र है सत्ता में ये किस तरह से इनका नाम सीएम में निकल कर सामने आया उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो बातें हैं वो नॉलेज के थ्रू है, मतलब कि आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप स्टूडेंट हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें, खासकर पॉजिटिव चीज़ें जितना आप ले सको तो लिया करो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम जो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार 2 फरवरी को झारखंड के नए मुख्यमंत्री सीएम के रूप में शपथ ली। ठीक है, हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था और 2 फरवरी को इन्होंने सीएम पद के लिए शपथ ले ली है। ठीक, अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया इनको अपनी सरकार का जो बहुमत चाहिए उसके लिए 10 दिन का समय दिया गया है और इससे रिलेटेड इन्होंने राज्यपाल से बातें भी की हैं। ठीक है ना, तो आगे कुछ बताती हूँ मैं इनसे रिलेटेड बातें। तो 1990 के दशक में एक अलग झारखंड राज्य के निर्माण की लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है और इसमें उन्होंने योगदान दिया है और इसलिए इनको झारखंड के टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये इनको झारखंड के टाइगर के रूप में भी जाना जाता है चंपई सोरेन को। ठीक है, आगे हम कुछ और बातें जानने की कोशिश करेंगे जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के वफादार है और उनके अपने उतार चढ़ाव भी रहे हैं और ये शिबू सोरेन को अपना आदर्श मानते हैं। आज ही के न्यूज़पेपर को मैंने रीड किया है और उसी से सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक, और ये 1991 में वे पहली बार विधायक चुने गए थे। ठीक है, और किस तरह से चुने गए थे और किस राज्य के लिए चुने गए थे वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। ये अभी 67 साल के हैं और 7 बार विधायक हैं। ठीक है, और झारखंड में अभी सरायकेला निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं न्यूज़पेपर से देखकर बता रही हूँ और जो इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है आपके ऑनलाइन वेबसाइट में उससे रिलेटेड मैं आप सभी को बता रही हूँ। ठीक है, तो और आगे मैं इनके बारे में कुछ आप सभी को बताऊँ तो जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में भी इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें दी है। ये जो पेपर है वो है दैनिक जागरण, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ न्यूज़ दी गई है, इनसे रिलेटेड बातें और इन्होंने जो शपथ ग्रहण करने के बाद जो स्पीच इन्होंने दिया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है ना, तो और मैं आप सभी को कुछ बताऊँ इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो जैसे कि ये मुक्ति मोर्चा में शामिल होने से पहले इन्होंने स्वतंत्र विधायक के रूप में भी काम किया है और वह अभी मौजूदा झारखंड में परिवहन मंत्री के रूप में कार्यरत है। ठीक है, अभी परिवहन मंत्री के रूप में ये कार्यरत है। फिर यहाँ पर आपको और बता दूं मैं, चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो हमारे राज्यपाल हैं से मुलाकात की है। उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। ठीक है ना, और इनका जो है वो 5 फरवरी को बहुमत साबित करना होगा इनको, चंपई सोरेन को। और सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के 47 विधायक एकजुट है, कोई विरोध या नाराजगी जैसी बात नहीं दिख रही। तो ये कंफर्म है कि सीएम यही होने वाले हमारे चंपई सोरेन। और जो हेमंत सोरेन का जो हमारा कार्यकाल था वो था 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024। ठीक है, अभी 31 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और उसके बाद ये भी निकल के सामने आ रहा था कि वो अपनी वाइफ को उस पद में बैठाने वाले, उस पद को देने वाले थे। लेकिन अब उनका सामने निकल के आया है कि अब जो सीएम बनेंगे झारखंड के वो है चंपई सोरेन। ठीक है, तो चंपई सोरेन पहले बिहार विधानसभा में 2 बार झारखंड विधानसभा में विधायक रहे हैं और 4 बार झारखंड में विधायक रहे हैं। ठीक है, 2 बार बिहार में जो विधायक रहे हैं वो हमारा अलग राज्य होने से पहले की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद जब राज्य अलग हो गया तो वो झारखंड के विधायक रहे हैं। तो 1991 से 1995 में 10वीं बिहार विधानसभा में सरायकेला से विधायक रहे हैं उपचुनाव से। ठीक है, और फिर 1995 से 2000 में 11वीं बिहार ही विधानसभा से ये सरायकेला में ही विधायक रहे हैं। और जब अलग राज्य हो चुका था उसके बाद से ये 2005 से 2009 में द्वितीय झारखंड विधायक सरायकेला से रहे हैं विधायक और 2009 और 14 में भी ये रहे हैं तीसरी झारखंड सरायकेला विधायक। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये पहले हमारे बिहार से 2 बार विधायक रह चुके हैं विधानसभा में और झारखंड में 4 बार रह चुके हैं। तो ये 6 बार टोटल इन्होंने अपना कार्यकाल दिया है।
और ये कैबिनेट मंत्री रहे थे 2009 से 2014 में। 11 सितंबर 2010 से लेकर 18 जनवरी 2013 तक कैबिनेट मंत्री रहे थे, जहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, श्रम और आवास के, ठीक। और फिर 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक ये कैबिनेट मंत्री रहे थे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति परिवहन के, ठीक है। और फिर ये चौथी बार भी यहीं बने थे विधायक सरायकेला, एक उसी क्षेत्र से 2014 से 2019 के बीच, ठीक है। और 2019 से 2024 5वीं बार भी है और कैबिनेट मंत्री है ये, ठीक है। अभी के जो टाइम है, अभी कार्यकाल जो है ये है परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कार्यालय कल्याण में, ठीक है। परिवहन मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, परिवहन मंत्री और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एवं जो पिछड़े वर्ग है उनके कल्याण में लगे हुए हैं, ठीक। और आज का जो टाइम है, आज के टाइम में ये झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री है जो 2 फरवरी 2024 से इन्होंने शपथ लिया है। तो इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला, मतलब कार्यकाल संभाल रहे हैं झारखंड के सीएम के रूप में। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। तो और भी जो जेएसएससी एंड झारखंड गवर्नमेंट जितने भी रिक्वायरमेंट जॉब्स वगैरह निकाल रही हैं, जितनी वैकेंसी निकाल रही है, जेपीएससी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिस है, वो सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में प्रोवाइड कर देती हूँ। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।